अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नई किताब जो आई है क्लास 9 की मैथमेटिक्स की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की इसमें से पहचान करें जो दिए गए हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन के 10 पार्ट है। इसमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रैशनल और इर्रेशनल का कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं। रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, बटे की सूरत में लिखा जा सके, 1/2, 3/4, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, कसर की हालत में है। लेकिन अगर अशारिया की हालत में है हमारे पास, या हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो उसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स की दो तीन टाइप्स बनती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं इख्तिताम पजीर। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट अगर एंड हो रहे हैं, चाहे जितने भी है, अगर एंड हो रहे हैं, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं, 1.34567। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं ये एंड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास है डेसिमल में, और ये टर्मिनेट हो रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास आ जाते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या हूं, रैकरिंग की सूरत में है, रियकर हो रहे हैं, बार बार अगर हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे ये है 3.454545 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद एंड तो नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेट है, लेकिन वैल्यूज जो है बार बार रिपीट हो रही है, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास अगर इसको देखें, हमने कहा है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे ये खड़ा है हमारे पास, ओवर की फॉर्म, बटे की फॉर्म। अगर इसका पॉइंट हम खत्म करते हैं, तो ये तो हमें पता है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है भाई, ये हम खत्म करके इसके नीचे इतनी जीरो लगा देंगे, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें तो पॉइंट की तादाद का हमें पता ही नहीं है, हम इसको किस तरह पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या पॉइंट खत्म कर सकते हैं। इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, वहां पे ये मैं डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैर नातिक आदाद, इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, उनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर रूट। 2 एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर रूट के अंदर आया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर पॉइंट में मैं बात करूं, हमारे पास आ जाता है 1.3456 अप टू सो ऑन। अब इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रैकरिंग है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर तस्वर होता है डेसिमल की फॉर्म में। अब उम्मीद काफी है कि ये आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके जितने पार्ट है हम जल्दी से उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहला पहला पार्ट है 2.353535। इसमें देखें पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, लेकिन टर्मिनेटिंग भी है, एंड भी हो रहे हैं। इसका अगर हम पॉइंट खत्म करना चाहें करके इसको ओवर की फॉर्म में आसानी से ले सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, रैशनल है। 0.6 बार, 0.6 बार का मतलब है 0.6666 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है। ये हमने कहा है अगर वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो वो भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा।
लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास है 2.236067। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है पहले और तीसरे में? ये भी टर्मिनेटिंग था, ये भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो साथ रिकरिंग भी हो रही थी उसमें, इसमें नहीं है। इसको भी हम पॉइंट खत्म करके ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 का स्क्वायर रूट। 7 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं हो सकता, उसका स्क्वायर रूट हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। खत्म करके हम उसको हल करें तो हमारे पास ये क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर जो किसी चीज का स्क्वायर बन सके वो आ जाए तो वो तो रैशनल होता है, अदरवाइज इर्रेशनल है। ई बुक में क्वेश्चन में ये वैल्यूज नहीं लिखी हुई, मैंने आपकी आसानी के लिए लिखी है। ई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर ने कंप्यूटर वगैरह पे मालूम करें तो ये इस तरह आ रही है और खत्म भी नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है और रियकर भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही। लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास यही ये है इर्रेशनल और पाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं दी, वो मैंने आपकी आसानी के लिए लिखी। पाई की वैल्यू हम रूटीन में 3.14 यूज करते हैं, लेकिन अगर इसकी भी वैल्यू कैलकुलेटर की बजाय कंप्यूटर पे लिखी जाए तो वो खत्म ही नहीं होती, ना तो एंड हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। ऐसी सूरत में वो भी डेसिमल फ्रैक्शन जो क्या कहलाता है हमारे पास, वो भी इर्रेशनल होता है। अब हमारे पास 5 + 11 का अंडर रूट 5 तो हमारे पास क्या है, रैशनल है, लेकिन अगर 11 के अंडर रूट की बात करें वो इर्रेशनल है, तो एज ए होल ये पूरी रकम भी हमारे पास क्या होगी, इर्रेशनल तस्वर होगी। अब ये इरेशनल क्यों है? 11 जो है एक प्राइम नंबर है, वो किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं बन सकता और वो स्क्वायर रूट के अंदर आया हुआ है, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल है। इसी तरीके से 3 भी किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं, इसमें दोनों पार्ट इरेशनल है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल है। नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास क्या है, 15/4। ये तो सिंपल डेफिनेशन के मुताबिक ही कि ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, कसर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में लिख सके वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा समझने का है कि ये बताएं कि ये रैशनल है या इररेशनल है। इंतहाई आसान है, लेकिन इसमें देखें ये लिखा हुआ है 2 - 2 का स्क्वायर रूट 2 + 2 का स्क्वायर रूट। हालांकि इसमें 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, वो किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है, एक प्राइम नंबर है। जिस तरह हमने कहा कि ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, इस अकेले को तो इरेशनल होना चाहिए, इसको भी, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही रकम में है, हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला यूज करते हुए, कौन सा फार्मूला, a + b a-b किसके इक्वल आता है, a² - b²। ये वही फार्मूला इसमें यूज हो रहा है। इसी को अगर हम देखें तो हमारे पास सेम वैल्यूज हैं, इधर माइनस है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। लिहाजा ये हमारे पास, इसको अगर हल करें, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 4 - 2 = 2 आ रहा है। मुराद हमारे पास ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें उसने कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि ये नंबर दिए गए हैं, इनको नंबर लाइन पर जाहिर करें। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करने से पहले जिस तरह हमारे पास वैल्यूज हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ।
हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मखलूत कसर। इन तीनों को नंबर लाइन पर जाहिर करने का मेथड डिफरेंट है। इन दो का और है और वाजिब कसर का और है। पहले मैं आपको यही कंसेप्ट दे देता हूं कि ये कौन कौन सी फ्रैक्शन होती है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, या जिसमें शुमार कुनिंदा छोटा और मखरज बड़ा हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन या वाजिब कसर कहते हैं। जैसे 2/3 है, 4/5 है। इन दोनों में और भी मिसालें दी जा सकती है। इन दोनों में देखें, न्यूमरेटर छोटे, डिनोमिनेटर बड़े हैं, शुमार कुनिंदे छोटे, मखरज बड़े हैं। ऐसी कसर को क्या कहते हैं? वाजिब कसर। और गैर वाजिब कसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे ये मिसाल दी है मैंने, ये हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या गैर वाजिब कसर। उसके साथ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मखलूत कसर जिसको हम कहते थे। इसी इन्हीं सवालों को अगर मैं चेंज करूं, ये 1/1/2 या 1/1/4, ये हमारे पास क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। इन तीनों को नंबर लाइन पर हम जाहिर करते हैं। अगर पहले मैं क्वेश्चन से आने से पहले डिस्कस करूं, नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन अगर मैं ड्रा करता हूं, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन इस तरीके से होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जीरो को सेंटर पे लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड पे। सीधे हाथ वाले साइड पे मस्बत नंबर लिखते हैं, उल्टे हाथ साइड पे हम क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर। मैं फिलहाल इन दो पार्ट को इस वीडियो लेक्चर में नहीं ड्रा कर रहा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉस आर्क ड्रा करने होते हैं, इस तरीके से बनता है। ये जो सिंपल है, फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूं। हमारे पास पहले हमने देखना है ये फ्रैक्शन क्या है, उसके हिसाब से हम नंबर, उस नंबर लाइन पे नंबर्स लगाते हैं। इसको अगर देखिए, ये हमारे पास क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरा हम इसको देखते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको अगर हम देखें, हमारे पास 4/1/3 है पॉजिटिव। अब इसको हम नंबर लाइन में कहां पर ड्रा करेंगे? इसमें पॉजिटिव साइड पर आएगी। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। थोड़ा सा मैं मजीद अगर इसको ड्रा कर लूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 6 है। कोशिश करें नंबर्स के दरमियान गैप बराबर हो, कम बेश हो जाए कोई इशू नहीं। इधर भी हम लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, क्योंकि हमने जाना है पॉजिटिव साइड पर। अब अगर इसको हम देखते हैं, हमारे पास क्या है? 4/1/3। अब ये पॉजिटिव है, मुराद आएगा तो पॉजिटिव साइड पर। कहां पर? 4 होल, मतलब 4 से आगे। इट मीन 4 से आगे से मुराद क्या है? 4 और 5 के दरमियान में। अब हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब हमने लाइंस किस तरह इसको जाहिर करना है नंबर लाइन पर? हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये आएगा कहां पर? 4 और 5 के बिटवीन, इनके दरमियान में। डिनोमिनेटर में क्या है? 3। 3 लाइंस हम ड्रा करेंगे 4 और 5 के दरमियान। इसको काउंट नहीं करते, ये काउंट होगी, मीन 1, 2 और तीसरी ये हो गई। ये 3 लाइंस हैं। 4 से आगे 3 लाइन ड्रा की, और जो न्यूमरेटर शुमार कुनिंदा में लिखा हुआ है उसी लाइन को बड़ा कर लेते हैं। ये काउंट होती है, ये हमारे पास है 4/1/3। 4 से आगे 3 लाइनें ड्रा की, पहली, दूसरी, तीसरी, और पहली लाइन को हमने बड़ा किया, ये 4/1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड ही। इसमें जरा अगर आप देखें गौर से, लेकिन ये हमारे पास है क्या? नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। इट मींस ये 0 से लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ पर आएगा। 0, -1, -2, -3, -4। इधर भी हम लिख लेते हैं 1, 2,
3 4। अब हमने इसको ड्रा कहां पर करना है? जिस तरह ये लिखा हुआ था 4 से आगे पॉजिटिव साइड पे ये -2 है, -2 से आगे मीन -2 और -3 के दरमियान में ये आएगा। कहां पर आएगा? लाइंस कितनी ड्रा करनी है? उधर हमने जो 3 लाइन 3 था डिनोमिनेटर में, तो 3 लाइन ड्रा की थी। इधर 7 है तो 7 लाइन ड्रा करेंगे। आप थोड़ा सा गैप उस हिसाब से दिया करें ताकि आपकी लाइन इजीली ड्रा हो सके। कोशिश करते हैं, ये याद रहे इसको काउंट नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली काउंट होगी। अब इसमें बड़ा किसको करना है? न्यूमरेटर में 1 है तो पहली लाइन ये हमारे पास है -2 होल 1/7। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है 5/8। अब इसको देखते हैं, ये 5/8 कौन सी है? ये मैं पहले बता चुका हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन वाजिब कसर है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो पॉजिटिव है तो हमेशा 0 और 1 के दरमियान आएगी। अगर वो नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान आएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए सिर्फ यही दो प्लेसेस है, या पॉजिटिव की सूरत में, मस्बत की सूरत में 0 और 1 के दरमियान, नेगेटिव की सूरत में 0 और -1 के 0 और -1 के दरमियान। इसके अलावा किसी जगह पर ये नहीं आएगी। अब ये 5/8 है तो इसको हम क्या करते हैं, इस जगह पे ड्रा कर रहे हैं। अब जरा ये देख ले स्टूडेंट, क्या समझते हैं भाई 8 तक हमने काउंटिंग लिखनी है? नहीं भाई, हमने 8 तक नहीं, इतनी लाइंस ड्रा करनी है। प्लेस बता दी, ये 0, जरा गैप ज्यादा देते हैं, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव है, ये 0 और 1 के दरमियान है। लाइंस कितनी ड्रा करनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 वाली जो लाइन है वो 8 तक। हमने बड़ा किस लाइन को करना है? 5th लाइन को। काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5, ये 5/8 लिख दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो वो पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान आएगी। अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान आएगी। क्लियर? नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका 2 होल 3/4। ये पहले भी इस तरह हो चुका है। इसको इधर हम ड्रा कर लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू है, आएगी पॉजिटिव साइड पे 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब इसने किस जगह पे आना है? 2 से आगे। 2 से आगे मीन 2 और 3 के बिटवीन कितनी लाइंस ड्रा करनी है? 4 लाइंस। 1 2 3 और चौथी लाइन, 4th लाइन वही है जो 3 के ऊपर है। और बड़ा किस लाइन को करना है? 3rd वाली लाइन को। 1 2 3 ये है 2 होल 3/4। ये इस जगह पे हमारे पास आएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी ये चीज है। अब हमारे पास क्वेश्चन में है क्या? वैल्यू दी गई है 0.4 बार। ये जब उस टाइम पहले क्वेश्चन में मैं डेफिनेशन में बता रहा था, जिसमें मैंने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू जो है, फ्रैक्शन डेसिमल जो है, वो भी क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। हालांकि उस पर जब हमने लिखा था उस पर तो पॉइंट के बाद डिजिट खत्म ही नहीं हो रहे थे, तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, ये अब हम इधर डिस्कस करते हैं। हमारे पास है 0.4 बार। हम इसको लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। 4 बार का मतलब क्या है? यही 4 जो है रिपीट हो रहा है। x इज इक्वल टू 0.4444
4 अप टू सो ऑन, ये लिखा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अगर बार के अंदर एक डिजिट है तो हम इसी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के अंदर 2 डिजिट हैं तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के अंदर 3 डिजिट्स है तो उसको हम क्या, पर इधर तो 2 वाला ही है तो उसमें हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इधर बार के अंदर एक डिजिट है, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.44। ये कोई लाजमी नहीं है कि पॉइंट के बाद इतने डिजिट लिखें, जितने आप 4 डिजिट लिखे 5 डिजिट लिखे वो आपकी मर्जी है। ये लिखा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये पॉइंट एक डिजिट राइट साइड पर चला जाता है, दाएं तरफ सीधे हाथ की। 4.4444 अप टू सो ऑन, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब जरा देखें, इधर जितने डिजिट पॉइंट में इस साइड पर उतने ही कोशिश करें आप उधर और इधर सेम रखें, क्योंकि इधर मैंने 4 को 4 टाइम्स लिखा है, मैं 5 टाइम्स भी लिख सकता हूँ, 6 टाइम्स भी, 7 टाइम्स भी। मैंने 4 टाइम्स लिखा तो इधर एक 4 तो पॉइंट की वजह से इधर आ गया, तो उधर फिर भी पॉइंट के बाद मैंने 4 ही रखे, ताकि आगे जो प्रोसीजर मैं करूंगा वो क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। हम क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन बड़ी है, उसको 10x इज इक्वल टू 4.4 अप टू सो ऑन, x इज इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास सबट्रैक्ट जब करते हैं नीचे साइन क्या कर देते हैं, चेंज। 10x में से x गया 9x इज इक्वल टू इधर 0 0 0 0.4। अब ये 9x इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4 ओवर 9 हमारे पास आ जाता है। x किस चीज का इक्वल था, 0.4 बार इज इक्वल टू 4 ओवर 9। अब ये देखें, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था, जो कि खत्म, जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट नहीं हो रहे थे। लेकिन इसको भी हमने कहा था वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि ये p बटा q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 0.4 बार किसके इक्वल आता है, 4 ओवर 9 के इक्वल हमारे पास आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें बार में 2 डिजिट है। अब इस जगह पे यही लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार, x इज इक्वल टू 0.37373737 हम लिख रहे हैं, इसको 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास क्या है, इसमें से बार के नीचे कितने थे, 2 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 on both sides, 100x 100 0.37373737 अप टू सो ऑन। ये दूसरी इक्वेशन बाद में नंबर है। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 100x इज इक्वल टू 10 से जब मल्टीप्लाई कराया था तो एक डिजिट राइट साइड पे गया था, अब 100 से करा रहे हैं तो 2 डिजिट, मतलब 37.373737 ये अप टू सो ऑन। इसको दूसरी इक्वेशन का नाम दिया। सेम प्रोसीजर बाकी यही है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, बड़ी जो इक्वेशन हम उसको पहले लिख लेते हैं। 100x इज इक्वल टू
3737 up to so on. X is equal to 0.373737 up to so on. माइनस करते हुए साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं. 99x is equal to 0 37 आ गया. 37.00. 99x is equal to 37. x is equal to 37 over 99. x किसके इक्वल था, 0.37 बार इज इक्वल टू 37 ओवर 99. अब इस जगह पर हमारे पास ये दो पार्ट इसके मुकम्मल हो गए हैं. तीसरा पार्ट सेम टू सेम इसी तरीके से है, हम उसको भी हल करते हैं. हमारे पास क्या दिया गया, 0.21. एक्स लेट, हम लेट कर रहे हैं इसको भी. लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार. बार के नीचे क्या है, हमारे पास दो डिजिट है, ये दो डिजिट रिपीट होंगे. x इज इक्वल टू 0.212121. अब ये इसको फर्स्ट इक्वेशन. अब मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स. अब बार के नीचे दो डिजिट थे, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया. इधर भी बार के नीचे दो डिजिट है 100 से, इधर बार के नीचे एक डिजिट 10 से. तो ये हो जाता है 100x 100 0.212121. क्योंकि 21 रिपीट हो रहा है तो 21 ही हमने रिपीट किया. सिर्फ एक डिजिट इसमें नहीं कर सकते, बार के नीचे जितने डिजिट होंगे उतने ही उसको लिखेंगे. ये आ जाता है 100. x इज इक्वल टू 100. इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिजिट मूव कर जाएगा राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ. 21.212121 अप टू सो ऑन. ये दूसरी इक्वेशन बन गई. सेम प्रोसीजर पहले और दूसरे पार्ट की तरह, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2. बड़ी इक्वेशन क्या है, 100x इज इक्वल टू 21.212121 up to so on. x is equal to 0.212121 up to so on. इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखा जाता है, चाहे इधर एक डिजिट है दो वो वही रहेगा. माइनस में साइन नीचे चेंज करते हैं. 99x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये 21 आ गया. 99x इज इक्वल टू 21. x इज इक्वल टू 21 ओवर 99 और x किस चीज के इक्वल था, 0.21 बार इज इक्वल टू 21 ओवर 99. अब हमारे पास ये जो थे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो थे उनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख कर दिखाया, p ओवर q की फॉर्म में. लिहाजा ये तीनों जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं. इनको हमने p बटा q के सूरत में लिख कर दिखाया. उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा. नंबर अब 4 है. 4 में वो हमें क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन फॉलोइंग. कि इनमें जो प्रॉपर्टीज यूज हुई है उनके बारे में बताएं. ये पहले तो नोट कर लें, ये इक्वेशन है. इक्वेशन है हमारे पास, इसमें इक्वल का साइन है. हम प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को देखते हुए प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते जाएंगे. हमारे पास वैल्यूज हैं 3, a 4 और b, और तीनों में ऐड हो रही हैं. अगर 3 वैल्यूज आ रही हैं उनमें एक ही ऑपरेशन है, एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, तो वो फिर एसोसिएटिव के जुमरे में चली जाती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to एडिशन. क्योंकि 3 रकमें अगर होंगी और
उनमें एक ही ऑपरेशन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है तो वो एसोसिएटिव कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें अगर हम देखते हैं दो वैल्यूज हैं, फर्क क्या आ रहा है, और इधर क्या था फर्क, इसमें पहली दो ब्रैकेट में थी, इधर आखिरी दो ब्रैकेट में थी, और अगर इनको डिजिट होते इनकी जगह पे इनको हम ऐड करें दोनों साइड का आंसर भी सेम आता है, इधर तो उसने ए भी दे दिए, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें क्या है, दो वैल्यूज हैं ऐड हो रही हैं, लेकिन फर्क क्या है, दोनों साइड पर प्लेस चेंज कीजिए, इधर 2 का स्क्वायर रूट पहले है, इधर 3 का स्क्वायर रूट पहले है। अगर दो वैल्यूज हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी एडिशन का अमल है। इसमें अगर बात करूं मैं, जैसे 2 + 3 = 3 + 2, दोनों साइड पर 5 5 ही आंसर आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद यह है कि अगर हम उनको ऐड हो रहे हैं, प्लेसेस चेंज भी कर दें, आंसर सेम रहेगा। इन दोनों को क्या है, इसको अगर मैं ये लिखूं x प्लस इंटू माइनस एक्स = 0, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, प्लस माइनस माइनस। दो नंबर्स अगर उनको हम ऐड करें, उनका आंसर 0 आए, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। उर्दू में हम इसको कहते हैं जमी माकूस, जमी माकूस एडिटिव इनवर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खासियत मुबादला, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खासियत तलाज़ुम। अब ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये इसमें देखिए, इधर भी वैल्यूज 3 थी, इधर भी वैल्यूज 3 थी, लेकिन उसमें ऑपरेशन एक ही था, इसमें ऑपरेशन 2 हो रहे हैं। ए क्या हो रहा है, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी और सी ऐड हो रहे हैं। इधर ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई, सी के साथ भी, और एडिशन भी है। ए है किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर, इसको लिखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, अगर ये ए इस जगह पे इधर होता, राइट साइड में ब्रैकेट पे होता, हम लिखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन लेफ्ट साइड पर है 16 + 0 = 16, ये एडिशन है, और 0 जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, कि ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करें आंसर वही आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो, आंसर में वही नंबर आ जाए, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब इसमें अगर हम देखें, पहले पार्ट की तरह ही है, इसमें ऑपरेशन भी एक है, इसमें ऑपरेशन 2 थे, इसमें ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है, ज़र्ब का है। रकमें 3 है, इधर भी 3, इधर इधर आखिरी 2 ब्रैकेट में, इधर पहली 2 ब्रैकेट में, तो हमारे पास ये क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उधर हमने लिखा था विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, इधर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैं साइन अब डाल रहा हूं, ठीक है, आप लिख लें। अब हमारे पास ये क्या है, इसमें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है,
ऑपरेशन भी एक ही है, मल्टीप्लीकेशन का। वैल्यूज कितनी है? 2 है, तो 2 की सूरत में कम्यूटेटिव लिखते हैं। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, पूरा मल्टीप्लीकेशन एडिशन की तरह इस तरह लिखने की बजाय मैंने सैंपल यूज कर दी है। तो ये हमारे पास है, अगर कोई इक्वेशंस दी गई हैं, मसावाते हैं, उनमें प्रॉपर्टीज चेक करनी है, तो ये सवाल इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अभी करते हैं। उम्मीद काफी है ये आपको समझ आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशंस थी, मसावाते थी, उसमें हमने प्रॉपर्टीज बतानी थी, लेकिन इसमें हमारे पास आर्डर दिए गए हैं और इसमें हमने प्रॉपर्टीज बतानी है। वक्त को बचाने के लिए, वीडियो लेक्चर को शॉर्ट करने के लिए मैंने प्रॉपर्टीज के नाम सामने लिख दिए, हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट है हमारे पास टोटल। पहला पार्ट है -3 इज लेस देन -1 implies that 0 is less than 2। ये इस सूरत में कैसे आ सकता है? -3 में हम क्या ऐड करें? अगर +3 ऐड करता हूं, इस साइड पे भी किया, तो इस साइड पे मैं क्या करता हूं? +3 ही ऐड करता हूं। तो ये चीज क्या बन जाती है? -3 + 3, 0 इज लेस देन 2। ये चीज आ जाती है। हमने क्या किया? एडिशन का अमल किया, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि ये एक ऑर्डर है, इस वजह से हमने लिखा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इसमें ये देखना है कि ये कैसे आया। अब अगर इफ a इज लेस देन b, then 1 over b is greater than 1 over a is greater than 1 over b। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। कैसे? अगर उसने कहा इफ a is equal लेस देन b, फॉर एग्जांपल 3 is लेस देन b, 3 is लेस देन 4 मैं लिख देता हूं रकम है। अगर इनको मैं ओवर में लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा? 1 over 3 is greater than 1 over 4। क्यों? अगर न्यूमरेटर सेम आ जाए, शुमार कुनिंदे एक जैसे हों, तो जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। लेकिन जब नंबर थे 3 4 से छोटा है, लेकिन 1 over 3 1 over 4 से बड़ा है। 1 over 3 इज ग्रेटर देन 1 over 4। लेकिन ये किस तरह बड़ा हुआ? हमने जब इनको उलट किया, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर की सूरत में वो यूज हुई। अब इसमें क्या है? इफ a इज लेस देन b, देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। एडिटिव प्रॉपर्टी है। सेम नंबर, फॉर एग्जांपल यही लिखा 3 इज लेस देन 4। अगर मैं 3 में भी 2 ऐड कर देता हूं और 4 में भी 2 ऐड कर देता हूं, तो फिर भी वो क्या है? छोटा ही है। 3 इज लेस देन 4, देन c की जगह पे अब मैंने 2 लिख दिया, 3 + 2 5 इज लेस देन 6। क्या क्या एडिटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। अब अगर इफ AC इज लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0, देन A इज लेस देन B। इसमें क्या है हमारे पास कि C जो हमारे पास है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और ये क्या हो गया? AC BC, A और B बन गए हैं। इसमें वो कौन सी यूज हुई है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कि हमारे पास जो C था, C की जो भी वैल्यू थी, इस पे भी डिवाइड कर दिया, इस पे भी, वो कैंसिल हो गया। हमारे पास फिर भी क्या रहा? A इज लेस देन B। इसमें हमारे पास AC इज लेस देन BC, लेकिन इधर अगर वो कह रहा है अगर C इज लेस देन 0, मुराद नेगेटिव अगर C है, तो फिर हमारे पास A क्या हो जाएगा? B से ग्रेटर हो जाएगा। ये साइन जो होती है वो फिर चेंज हो जाती है जब हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये साइन जो होती है, ये सिंबल चेंज हो जाती है लेस से ग्रेटर की तरफ। अब उस सूरत में AC BC से छोटा था, लेकिन इस सूरत में जब हमने C इज लेस देन 0, अगर C की वैल्यू नेगेटिव हो, तो फिर A क्या हो जाएगा? B से
बड़ा होगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर। सिक्स्थ लास्ट पार्ट है, क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। किसी भी नंबर की यही तीन सूरत हाल हो सकती है, या तो वो एक दूसरे से छोटा हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, या उसके इक्वल होता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसको हम नाम देते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इसी क्लास 9 से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं आपको पिछले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब इसमें उसने कहा है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, इनके दरमियान में दो रैशनल नंबर लिख बताएं। हमारे पास किसी भी दो नंबर्स के दरमियान भी रैशनल नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसने हमें सिर्फ 2 का कहा है, तो हम हर इनमें से दो दो मालूम करते हैं। इनका तरीकाकार क्या है, पहले हम इनकी एवरेज लेंगे। एवरेज का मतलब क्या है, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो इनका दरमियानी नंबर आ जाएगा। एक नंबर इस तरीके से मालूम होगा, दूसरा फिर सेम इसी प्रोसीजर के साथ हम इन दोनों को करते हैं ऐड। 1 + 3 1/4, इनका एलसीएम हमारे पास आता है 12। 3 को 4 पे करें डिवाइड, 12 पे एलसीएम पे 4 आता है, 4 1 = 4, प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 4 को तो 3 = 7/2। इन दोनों को ऐड नंबर्स को करते हैं, जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। अब 7/12 सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या हो जाता है 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आ जाता है 7/24। एक जो हमारे पास है इन दोनों के दरमियान एक नंबर जो आया है वो 7/24 आ गया है। अब ये इन दोनों के दरमियान है। अब फिर हम 7/24 और 1/4 के दरमियान एक और नंबर फाइंड करते हैं, सेम यही प्रोसीजर करके। 7/24 प्लस 1/4, ये हमारे पास क्या है, यही क्वेश्चन है, इसको मिटा दे। इनका एलसीएम वही 24, इधर 7 का 7, 4 को 24 पे एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, 6 आता है, तो 6 1 = 6, 13/24। इन दोनों नंबर्स की अब एवरेज क्या आ रही है, इनको ऐड किया है, ये आया है। अब इसकी एवरेज निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 13/24 डिवाइडेड बाय 2 = 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2 = 13/48। अब हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर ये आ गया है। अब उसने कहा इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 रैशनल नंबर्स between 1/3 and 1/4 are 7/24 एंड हमारे पास क्या आ रहा है 13/24, 13/48। ये दो रैशनल नंबर हैं जो इनके दरमियान में है। और भी है, लेकिन उसने हमें कहा दो, हमें दो से कहा। सेम टू सेम इधर भी यही प्रोसीजर, ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं है, सिंपल है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 4 7, 7 को फिर हमने क्या करना है 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये एक नंबर ये आ गया इन दोनों के दरमियान। अब दूसरा नंबर क्या किस तरह मालूम करना है, इस और इस के दरमियान, इन दोनों को ऐड करेंगे 7/2 + 4। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेप में, इनका दरमियान नंबर रैशनल नंबर इनके दरमियान मालूम करने का क्या मेथड कि इनको हम ऐड करें जो नंबर दिए गए उसको फिर 2 पे डिवाइड कर दें। इधर क्योंकि अगर मैं पहले ही एक साथ ही 2 पे लिखता ओवर डबल हो जाते, मतलब होता
तो इसलिए 2 पे बाद में हमने डिवाइड किया। इधर तो सिंपल नंबर थे, उनको ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, आ गया। अब इसका हमें एलसीएम लेना है। 2 इधर 7 का 7, इसके नीचे 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, तो 1 को एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, 2 2 4 जा 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये आ रहा है 15/2। अब हमारे पास पहला 3 और 4 को हमने क्या किया, ऐड किया, 7 आया, 2 पे डिवाइड किया, उनकी एवरेज निकाला है। ये 7/2 जो है 3 और 4 के दरमियान एक नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, 7/2 और 4 के दरमियान। 7/2 को और 4/2, 4 को हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमारे पास है 15/2। अब इसको, ये दो नंबर है, इनको ऐड किया, इनको फिर एवरेज इनकी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड। ये हमारे पास है 15/2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या बन जाए, 15/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये हो जाता है 15/4। तो हमारे पास दूसरा जो रैशनल नंबर है वो 15/4 है। पहला 7/2, दूसरा 15/4। इसी तरीके से आप लिख लें, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 7/2 and 15/4। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 की तरह सेम है, इसको भी हल करते हैं। पहले इनको क्या करना है, ऐड करते हैं, एलसीएम 5 ही आया, 3 + 4 = 7/5। जब इन दोनों को ऐड करते हैं, इनका जो आंसर आता है उसकी पर हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 7/5 डिवाइडेड बाई 2 = 7/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 = 7/10। अब एक रैशनल नंबर ये आ गया जो 3/5 और 4/5 के दरमियान है। 7/10 आ गया, अब ये इस जगह पे है, समझ लें। अब 7/10 और 4/5 के दरमियान एक और हम मालूम कर लेते हैं, 7/10 + 4/5 = अब इसका एलसीएम क्या आता है, 10, इधर क्या आया 7, 5 को एलसीएम पे डिवाइड करते हैं 2, इधर आ जाता है 8, ये हमारे पास आता है 15/10। 7 + 8 ओवर हमारे पास क्या आया है 10, 15/8। अब 15/8 को क्या करते हैं हम, 15/10 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 15/10 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अगर इसको हम कैंसिल कर दें, क्या आ जाएगा, 3 5 जा 5 3 जा और 5 2 जा, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है आंसर, 5 3 जा 10, 5 2 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3/4। हमारे पास ये भी आप लिख सकते हैं, या यही इसकी जगह पे 15/10 भी आप यूज कर सकते हैं, 15/20 भी आप यूज कर सकते हैं, कैंसिल ना भी करें। 15/10 2 जा 20 जो भी लिखे, तो हमारे पास ये इसी तरीके से लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में भी 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरह हमारे ये जो नया सिलेबस है उसका ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा पूरे एक्सरसाइज। अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।